अध्याय 163। कोई आत्मा नहीं। रसातल से बुलावा। अब अपनी आंखें बंद करो और ध्यान केंद्रित करो। जैसे ही ओलिवर ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, सिगफोर की आवाज निकली। जैसे जैसे उसका परिवेश धुंधला और परिवर्तित होता गया, उसके चारों ओर की हवा ऊर्जा से गूंजती हुई प्रतीत हुई। भारहीनता की अनुभूति ने उसे घेर लिया और उसे पता चल गया कि वह आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। जैसे ही ओलिवर ने अपनी आंखें बंद की, उसका परिवेश बदल गया। वह तुरंत ही आत्मा के क्षेत्र से जुड़ गया, एवलिन द्वारा पहले दिखाई गई गति से मेल खाते हुए, शायद थोड़ा तेज। उसके कानों में एक हल्की गुंजन गूंज उठी। आत्मा क्षेत्र की ऊर्जा ने उसे घेर लिया। क्या यह आत्मा क्षेत्र है? उसने अपनी आंखें खोली और सोचा। आंखें खोलने पर उसे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य देखने को मिला। धुंधले विस्तार में अनगिनत रंगीन रोशनियां तैर रही थीं, हर एक अपने स्वयं के जीवन के साथ स्पंदित हो रही थी। क्या वे आत्माएं हैं? उसने विस्मय और घबराहट का मिश्रण महसूस करते हुए आश्चर्य किया। वह आश्चर्यचकित हुआ। क्या मुझे उन तक पहुंचना चाहिए? झिझक ने उसे एक पल के लिए जकड़ लिया, लेकिन जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प ने उसे एक तरफ धकेल दिया। उसने अनगिनत रोशनी को देखा। उसे यकीन नहीं था कि उन्हें अपनी ओर कैसे आकर्षित किया जाए। बुजुर्ग ने कहा कि जो उसे सही लगे वही करो। उसने तेज रोशनी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और वह रुक गया क्योंकि नीले रंग की एक बड़ी गेंद तेजी से उसकी ओर आ रही थी। नहीं, एक नहीं, बल्कि नीले रंग की रोशनी की गेंदों की एक सुनामी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। एक विशाल नीला गोला उसकी ओर उछाला, उसके बाद उसी तरह के गोले की एक लहर आई। जैसे ही वह अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये सामान्य सेटिंग थी? रुको, क्या ये पहली बार में भी सुरक्षित था? जैसे ही उसने महसूस किया कि नीली रोशनी की अनगिनत गेंदें उसकी ओर आ रही हैं, उसने अपनी पसंद पर विचार किया कि क्या वह उनसे दूर भाग जाए या स्थिर रहे और उन्हें अपने पास आने दे। अंत में वह अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और आत्माओं को अपने पास आने दिया। हालांकि जैसे ही वे उसके 1 मीटर के दायरे में आए, कुछ अप्रत्याशित हुआ। उसे आश्चर्य हुआ। नीली बत्तियां उस तक पहुंचने से ठीक पहले रुक गईं, फिर बिखर गईं जैसे कि उन्हें खदेड़ दिया गया हो। वह असमंजस से उस दृश्य को देख रहा था और सोच रहा था कि इन आत्माओं में क्या खराबी है। क्या वे एक सेकंड पहले उसके पास जाने के लिए बहुत उत्साहित नहीं थे, तो अब वे ऐसे क्यों भाग रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ भी नहीं है। क्या चल रहा है? जब वह रंगीन चमकदार रोशनी के निकटतम समूह तक चला गया तो उसने सोचा। जैसे ही वह रोशनी के समूह की ओर बढ़ा, उसने करीब से देखा। उसने देखा कि रोशनी दूर जा रही थी। जैसे ही वह उनके करीब आया, वह उससे पीछे हट गई। क्या? जैसे ही वह अधिक समूहों तक पहुंचा तो उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन परिणाम वही रहा। उसने बर्फ तत्व की आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम फिर भी वही रहा। उसने अन्य मौलिक आत्माओं तक पहुंचने की भी कोशिश की, लेकिन अंतिम परिणाम वही रहा। जैसे ही वह उनके करीब आया, वे सभी पीछे हट गए। प्रकाश के इन गोलों के अनादर को देखकर उसके माथे पर एक नस उभर आई। उसके मन में भ्रम की स्थिति छा गई। वे मुझसे क्यों बच रहे हैं? उसने सोचा। दूसरे समूह की ओर बढ़ते हुए उन्हें भी पीछे हटते हुए देखना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या उसे बिना किसी आत्मा को बुलाए वापस नहीं लौटना पड़ेगा? नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि वे उसके पास नहीं आएंगे तो वह उनके पास जाएगा। यदि वे आज्ञाकारी रूप से उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो वह केवल बल का सहारा ले सकता है। ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा कि जैसे ही वह पास के एक समूह की ओर बढ़े, गेंदों का समूह किसी चीज से डरकर भागने की कोशिश कर रहा था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ओलिवर पहले ही अपनी बढ़ी हुई गति का उपयोग करके उनके पास पहुंच चुका था। उसने तुरंत अपना हाथ आत्माओं की ओर बढ़ाया और उन्हें अपनी हथेलियों में पकड़ लिया। हालांकि आत्माएं पानी की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गईं और उसे रोक लिया। मैं उन्हें कैसे पकड़ूं? वह कराह उठा और सोचने लगा।
उसके अंदर हताशा घर कर रही थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, ऐसा लग रहा था कि उसे वह का उपयोग करना चाहिए। उसके मन में एक अंधकारपूर्ण विचार आया, अगर मैं उन्हें नहीं बुला सका तो मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। जैसे ही उसके हाथ से लाल काली आभा निकलने लगी, उसने एक और क्षणभंगुर ऊर्जा पकड़ ली। तुरंत जैसे ही रसातल ऊर्जा जारी हुई, आसपास की सभी आत्माएं कांप उठीं। उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई, वातावरण में अंधकार का सार घुलने लगा। उसने महसूस किया कि आत्मा उसकी पकड़ में है और वह भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन अथाह ऊर्जा ने उसे मजबूती से पकड़ रखा है। उसने व्यर्थ ही संघर्ष किया और जल्द ही वह पूरी तरह से अंधेरे में समा गया। एक फीकी, गूंजती चीख को अथाह खाई ने निगल लिया और उसके पीछे केवल सन्नाटा रह गया। जब वह सोच रहा था कि क्या बदल सकता है, तो कुछ हुआ जब उसने आत्मा को निगल लिया। यह ऐसा था मानो आत्मा एक ट्रिगर थी, अज्ञात ज्ञान का प्रवाह जिसे वह डिकोड नहीं कर सका, सूचनाओं की एक धारा प्रदर्शित करते हुए स्वयं प्रकट हो गया। प्रतीक और प्राचीन रून उसकी आंखों के सामने चमकने लगे, हर एक स्पष्टता के साथ उसके दिमाग में धधक रहा था। वह निश्चल खड़ा था, उसकी आंखें छत पर टिकी हुई थीं और वह नई अंतर्दृष्टियां संसाधित कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि समय लगातार बढ़ता जा रहा है। आखिरकार उसने अपना सिर पीछे झुकाया और नीचे अपने हाथ की ओर देखा। लाल काली आभा अभी भी बनी हुई है, दिल की धड़कन की तरह धीरे धीरे स्पंदित हो रही है। तो यह इस तरह है, वो बुदबुदाया। उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार रसातल के सर्किट होने के कारण वो कभी भी किसी आत्मा को बुलाने में सक्षम नहीं होंगे। इस समय आत्माएं उनके लिए पोषण के अलावा और कुछ नहीं थीं। लेकिन आत्माओं को न बुला पाने के बदले में उसके लिए कुछ और भी खुल गया था। विरोधी आत्माएं। विरोधी आत्माएं रसातल से पैदा हुई इकाइयां हैं, जिन्हें नियमित आत्माओं का मुकाबला करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे गुप्त ऊर्जा की अभिव्यक्तियां हैं, मृत्यु का प्रतिनिधित्व। उनके रूप छाया थे, टिमटिमाते और बदलते, ठंड से भरे हुए, भूख को खत्म करने वाले। नियमित आत्माओं के विपरीत विरोधी आत्माएं उसकी इच्छा से बंधी होती हैं, जिससे वे उसकी शक्ति का विस्तार बन जाती हैं। कहानी खत्म। अलविदा।